वफाकी वजीर शेख रशीद ने नवाज शरीफ से 10 सवालात पूछ लिए। कहा, नवाज शरीफ बताएं उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितना चंदा लिया, मोदी को कितनी कॉल्स की, इलेक्शन के लिए कतर से कितने पैसे मिले। अंधेरे में मिलने वाले बुज़दिल और छोटे लोग हैं। कहा, डर है कहीं नून और शीन से कोई तोता लीग ही ना निकल आए। शेख रशीद को कभी संजीदा नहीं लिया, आप भी ना लें, एहसन इकबाल का सहाफ़ियों को मशवरा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वसीम अकरम प्लस हुकूमत की सूरत में पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश नैब गर्दी नहीं, दहशत गर्दी है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में मनपसंद अफराद को लाने के लिए ऑपोजिशन के हाथ पांव बांधना चाहती है। नून लीगी रहनुमा मनाजिर अली रांझा के भाई मजहर अली रांझा का साथियों समेत काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। परवेज इलाही ने उन्हें कोर्ट मोमन के लिए तहसील नाज़िम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं, अवाम ने नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद कर दिया। अवाम नवाज शरीफ के मज़मूम अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, नून लीगी क़ायद लंदन में बैठकर तकरीर करते हैं, यहाँ नून लीगी खुफिया मुलाकातें करते हैं। ये लोग मुशर्रफ दौर में भी डील करके गए थे। अवाम का नून लीग पर एतमाद नहीं, इनके ऐलानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहा, तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जा रहा है, प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला NCOC में होगा। लाहौर में फॉरेन मिनिस्ट्री कैंप ऑफिस में पुलिस एहलकार की डॉक्टर से बदसलूकी। डॉक्टर नोमान दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कैंप ऑफिस पहुंचे तो एहलकार ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर घसीटा। इस दौरान दूसरा एहलकार वाक़े की वीडियो बनाने वाले शहरी को रोकता रहा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कसूरवार करार, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार। CCPO लाहौर उमर शेख ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP डिसिप्लिन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, किसी एहलकार को शहरियों की इज्जत नफ्स मजरूह करने का हक नहीं। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी में फायरिंग से शहरी जाम बहक। लवाहिकीन का कारखानों मार्केट के करीब सड़क पर लाश रखकर एहतजाज, वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस चौकी इंचार्ज और SHO थाना नासिर बाग मुअत्तल। भारत के 44 बैंक्स का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा दहशतगर्दी, मनशियात, माली फ्रॉड और इंडियन प्रीमियर लीग में भी इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग 2011 से 2017 के दौरान की गई। भारतीय बैंक्स ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए $1.53 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग की। कराची पैकेज पर कमेटी का पहला इजलास पीर को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, 1100 अरब रुपए के पैकेज में शामिल बेशतर मंसूबों पर काम जारी है। बाज़ नए मंसूबे विफाक को शुरू करना है। एक सवाल पर यह भी कहा कि विफाक अपनी तमाम नाकामियों का जिम्मा हुकूमत सिंध को करार दे देता है। हुकूमत सिंध कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला ने मनोड़ा में सैंडस्पिट रोड का इफ्तिताह कर दिया। कराची वाले होशियार, लोड शेडिंग का वबाल मजीद भुगतना होगा। 30 सितंबर के बाद ही गैस प्रेशर में बेहतरी का इम्कान। सुई सदरुन गैस कंपनी के जराये के मुताबिक 2 गैस फील्ड सालाना मरम्मत की वजह से बंद हैं। दीगर फील्ड से भी गैस की फराहमी में कमी हुई है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया। कई इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का एहतजाज। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी को मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। कहा, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में डायलिसिस की सहूलत दस्तयाब होगी। तरक्याती मंसूबों में मेयार और शफाफियत पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में कहा कि भारत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को
गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर मकबूजा इलाकों की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। भारत इस तरह मकबूजा वादी में अपने मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी और खिलाफ वर्जियों के बावजूद जब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं हो सकता। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की। आज पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वजीर आजम इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर पर भारतीय मंदूब वॉकआउट कर गए। जूनियर सिफारतकार बैठे रहे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र होते ही वो भी खिसक लिए। जनरल असम्बली इजलास में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्करनैन चीना ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में नाकाम होगा। कश्मीरी अवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। भारत दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद में मुलविस रहा। भारत ने तमाम हमसायों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारतीय एजेंट कुलभूषण दहशतगर्दों की मुआवनत का एतराफ़ कर चुका है। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बाहर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूएन जनरल असम्बली में होने वाले खिताब के खिलाफ एहतजाज। शुरका का कहना था कि भारत को मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर मुस्तफ़ा यर्दगुल का कश्मीरियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। एक बयान में कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए कहा, खुद एतमाद और बुलंद लोग जैसे पर्वत। मरवा ज़्यादती और कत्ल केस में 2 मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर को 14 दिन में केस का चालान पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने बताया, दोनों मुल्ज़िमान अपने इब्तदाई बयान में एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। एक मुल्ज़िम के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और दीगर फंड्स की फराहमी जारी। सिंध हाई कोर्ट में स्टील मिल्स के रिटायर्ड मुलाजमीन का रश लग गया। वफाकी हुकूमत ने 2 अरब रुपए से ज़ायद रकम नाज़िर सिंध हुकूमत के पास जमा कराई थी। और लाहौर में जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर इंतकाल कर गए। वो 32 साल से ज़्यादा जंग ग्रुप से मुंसलिक थे। रियाज शाकिर की नमाज जनाजा आज शाम लाहौर में अदा की जाएगी।